सुशासन का सपना दिखाने वाली मनोहर सरकार ने न जाने बेटियों की सुरक्षा के लिए कितने ही दावे किए, न जाने कितनी ही बेटियों के नाम पर मुहिमें छेड़ी, लेकिन हरियाणा में बेटियों की स्थिति क्या है, ये सच मनोहर सरकार को शर्मसार कर देगा। क्योंकि जिस हरियाणा में बीजेपी सरकार बेटियों के मनोहर दिन का दम भर रही है, वहाँ हालात ऐसे हैं कि बेटियों के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर पीट कर लोगों की हत्या तक कर दी जाती है। हथीन के लखाना गांव में सनसनीखेज वारदात, एक युवक की पीट कर हत्या, बहन के साथ छेड़छाड़ का किया था विरोध, 14 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज, आरोपियों पर धारा 148, 49, 323, 302, 354A, 379B और 120B लगाई गई। फिलहाल कोई भी आरोपी गिरफ्तार नहीं। उन लोगों ने उन लड़की से मतलब उसकी बदतमीजी पे इज्जत बटे हाथ डालने के लिए उसे मतलब किया और उससे मतलब किया तो उसने फिर उसके साथ जो है उसने उनके लिए किया तो उसको मार पीटना शुरू कर दिया। जलालपुर के बच्चे थे, वो लखना के जंगल में ताश खेल रहे थे। ताश खेलते वहाँ एक लड़की गई हुई थी, म्यार लेने गई, उसके साथ उन्होंने बदतमीजी की, हफ्तियाँ कसी उस पर। उसने जब शोर मचाया तो एक दो जो लड़के रिजवान वगैरह खेतों में काम कर रहे थे, ये जो वो वहाँ पहुँच गए, उन्होंने ईंट पत्थरों से उसको चोटें मारी, जिससे रिजवान की मौत हो गई। ये कोई पहला मामला नहीं है जब हरियाणा से गुंडाराज की तस्वीरें सामने आई। हाल ही में फरीदाबाद से सामने आई लाइव मर्डर की तस्वीरों ने पूरे हरियाणा को हिलाकर रख दिया था। लेकिन इस एक और मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए कि क्या हरियाणा में जंगल राज ने दस्तक दे दी है? क्यों हरियाणा में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं? कब तक छेड़छाड़ का विरोध करने पर हत्याएं होंगी? क्यों हत्यारों में कानून का खौफ नहीं है? हथीन से रमेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो विशेष में इस रिपोर्ट के बाद इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे जो हमारे प्रोड्यूसर ने इस रिपोर्ट में आखिर में उठाया कि आखिर छेड़छाड़ का विरोध करने पर कब तक हत्याएं होती रहेंगी, हत्यारों में कानून का खौफ क्यों नहीं है, एक के बाद एक इस तरह की खबरें क्यों बढ़ती जा रही हैं, कानून क्या काम कर रहा है, जिन 14 लोगों पे इस हथीन के इस पर्टिकुलर मामले में धाराएं लगाई गई और उन्हें आरोपी बनाया गया, उनकी अभी तक उनमें से किसी एक की भी गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ डॉक्टर अशोक शर्मा जी हैं, आप पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। सर बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। आपने भी ये रिपोर्ट देखी, पूरा मामला आपके संज्ञान में भी है, आखिर ऐसा क्यों है, ये हत्यारे इतने बेखौफ क्यों हो चले हैं, आपको क्या लगता है? मैं इतना हैरान हूं कि हमारे हरियाणा की जो ग्राम सभ्यता है, जहां बहन बेटी को गांव में दूसरे गांव में भी अगर मिल जाए और पता लग जाए ना अजनबी को कि ये मेरे गांव की बेटी है, तो वहां उसको नेक दिया जाता था, वहां उसको शगुन दिया जाता था। जी जी। और यहाँ स्थिति ये आ गई है कि उसी गांव की बेटी और वहां पर उसका भाई अगर विरोध करता है और 14 आदमी उसको पीट कर मार देते हैं, तो निश्चित रूप से ये शासन और प्रशासन के जो भय है उसका अंत है। बिल्कुल। सरकार पर भी इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि आप पुलिस पर उस तरह से शायद सख्ती नहीं बरत रहे, वैसे उस तरह से नकेल नहीं कस पा रहे कि आप लोग कर क्या रहे हैं। ऐसे नज़ारे, ऐसी खबरें इतनी ज्यादा तादाद में कैसे आ रही है? आप फरीदाबाद का भी आप देख रहे थे इस रिपोर्ट के आखिर में, लाइव मर्डर की तस्वीरें, सरेराह बीच सड़क पे खून किया, लोगों में डर नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। तो क्या आप ये मानेंगे कि कहीं ना कहीं पुलिस भी नाकाम रही है? ये पुलिस की कमी का ही नतीजा है कि इस तरह से गुंडे बेखौफ हो चले हैं, और इसे जंगल राज क्यों ना कहा जाए? इसका जवाब लेने के लिए मैं अशोक जी आपके पास लौट कर आऊंगी। हमारे साथ फिलहाल शाहबुद्दीन हैं जो परिजन हैं जिन पर ये बीती है। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या पुलिसिया कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट है। आप पुलिसिया कार्रवाई से संतुष्ट है? क्या कार्रवाई की गई सर?
पुलिस ने कार्रवाई मुकदमा दर्ज कर दिया, 174 कार्रवाई करके पोस्टमार्टम करा दिया, आगे वो गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। गिरफ्तारी लेकिन अभी तक किसी एक की भी नहीं हुई है, इस पर कुछ नहीं कहेंगे आप? गिरफ्तारी तो मैडम अभी उसको डेड बॉडी को मिट्टी लगी हुई है, अभी आया है पोस्टमार्टम होकर। गिरफ्तारी हवा में थोड़ी होती है, तो कोशिश कर रहे हैं, वो भागे हुए हैं घर। चलिए चलिए, बहुत शुक्रिया आपने समय दिया इसके लिए। तो अभी बिजी हैं, मिट्टी देना है और तमाम दूसरी चीजों में, लेकिन गिरफ्तारी अभी तक एक की भी नहीं हुई है। ये केवल हथीन का मामला नहीं है, गुंडाराज की तस्वीरें हमने पहले देखी, यमुनानगर से एक के बाद एक तस्वीरें निकल कर आई। गुरुग्राम में हमने देखा है कि किस तरह से पेट्रोल पंप पर सरेआम फायरिंग होती है और अपने आप में एक पहला मामला नहीं है। फरीदाबाद की खबर और अब हथीन की। मैं आपसे जवाब लेना चाहूंगी मेरे उसी सवाल का कि इसे जंगल राज क्यों ना कहा जाए। अशोक जी, जंगल राज कहा जाए या नहीं, लेकिन ये आगाज जरूर है। और आगाज इस दृष्टि से यूं कहा जा सकता है कि यमुनानगर से लेकर और ये हथीन की घटना तक मैं इन सभी चर्चाओं में शामिल रहा हूं। और अगर किसी एक जगह के ऊपर भी पुलिस अपने तरीके से जरा कस के काम कर लेती ना, तो दूसरी जगह आराम से संदेश चला जाता। अच्छा, ये कोई चोरी चकारी या डकैती या एक क्रिमिनल्स द्वारा किया गया काम नहीं लगता। एक तो ये है कि ये तो इन्होंने देखा जैसे बेटियों के प्रति तो ऐसी अमानुषिकता होती जा रही है उस स्टेट के अंदर, जहां से माननीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। बिल्कुल। और इतने, इसका मतलब ये है कि या तो बेटियां घर से बाहर निकलना बंद कर दें या और कुछ नहीं हो सकता, उन बेटियों को सुरक्षा दी जाए। अब उसके परिजन अगर बाय द वे उसका विरोध करते हैं तो उनको मार डाला जाएगा। अब ये क्या वही हुआ है यहाँ पर। केहड़ सिंह मेरे साथ इनालो से इस वक्त फोन लाइन पर हैं। सिंह साहब नमस्कार। केहड़ सिंह जी, चले इनके साथ संपर्क टूट गया। SHO दीपचंद्र है हमारे साथ। दीपचंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको? दीपचंद्र जी फोन पर हैं आप? फोन डिस्कनेक्ट कर दिया इन्होंने। जिस हरियाणा में अशोक जी बीजेपी सरकार बेटियों के लिए, अभी आप ही ने कहा कि प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा यहाँ से बुलंद किया, यहाँ से शुरुआत की, और यहीं पर ये हाल है कि बीजेपी सरकार बेटियों के मनोहर दिन का दम भरती है और उन्हीं बेटियों की रक्षा के लिए जब परिजन सामने आते हैं तो उनकी हत्या कर दी जाती है। कई धाराएं लगाई गई, इन धाराओं को हमने इस रिपोर्ट में भी दिखाया गया। 14 लोग आरोपी बनाए गए, लेकिन एक भी गिरफ्तारी ना होना। ऐसे शरारती तत्व, ऐसे आपराधिक मानसिकता वाले खुले में घूमे हैं, इससे ज्यादा और दुर्भाग्य क्या हो सकता है? मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर बहुत ज्यादा उपलब्धि होगी कि इस अपराध के बाद ये उनमें से कुछ को गिरफ्तार, सबको भी गिरफ्तार कर लेंगे, उनको न्यायालय के सामने भी प्रस्तुत कर देंगे, उसके बाद जो होगा वो उनका भाग्य। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कानून चलता है भय के राज्य से। जितने तक कानून का भय नहीं होता ना, उतने तक कानून का शासन नहीं कहा जा सकता। और ये पता नहीं क्यों इस दौर के अंदर ये परिलक्षित हो रहा है कि कानून नाम की चीज का डर नहीं है। लोग कानून तोड़ने में उतनी रुचि लेते हैं जितनी कानून का सम्मान करने में नहीं लेते। निश्चित तौर पे ऐसे में ये सरकार के लिए मुश्किल की घड़ी है, क्योंकि कानून की लचर व्यवस्था को लेकर, कानून की जर्जर अवस्था को लेकर लगातार विपक्षी और विरोधी मुखर होते रहे हैं। और ऐसे में जब इस तरह की खबरों पर रोक नहीं लगेगी, पुलिस की कार्यशैली में बदलाव जो इस वक्त बहुत जरूरी है, अपेक्षित है, वो नजर नहीं आएगी, तो ये सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है इससे पार पाना। निश्चित रूप से। और एक बात कहूं मैं, अगर बाय द वे कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। बिल्कुल हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग पर ये आग जलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना, सिर्फ चर्चा कर देना हमारा मकसद नहीं, हमारा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। बिल्कुल। दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियां बिल्कुल सटीक बैठती है, फिट बैठती हैं, जो आपने बहुत दुरुस्त फरमाया। इस वक्त इसे यहाँ पर जोड़कर इनालो से हमारे साथ केहड़ सिंह एक बार फिर से जुड़ गए हैं। सिंह साहब फोन पर हैं क्या आप? केहड़ सिंह जी, जी
मैं आपसे सवाल सीधे सीधे पूछ लेती हूँ हथीन से एक बार, और एक और खबर ऐसी जो कि क्राइम के ग्राफ रेट को और ऊंचा लेकर जाती है। यहाँ पर एक भाई को इसलिए मार दिया गया क्योंकि बहन के साथ छेड़छाड़ की जा रही थी और विरोध किया। 14 लोग आरोपी हैं लेकिन अभी तक एक भी अरेस्ट नहीं। क्या कहेंगे आप? हेलो केहर सिंह जी, आवाज मिल रही है आपको? जी हाँ, अब आवाज आई। मैं हरियाणा में कानून व्यवस्था को लेकर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहती हूँ, वो भी तब जब लगातार बाढ़ की तरह इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि बेटियों के साथ क्या हो रहा है। आप देख ही रहे हैं क्राइम रेट किस तरह से आगे बढ़ा है। हथीन में एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की जाती है, भाई विरोध करता है तो भाई को जान से मार दिया जाता है। जी एक भी आरोपी अरेस्ट नहीं। नहीं रोक यार, साइड में डिस्टर्ब भी इतना बड़ो। केहर हेलो। सिंह जी, हाँ बहन जी। चलिए सर, संपर्क नहीं बन पा रहा है और मैं दोबारा जरूर आपसे जुड़ने की कोशिश करूंगी। अपनी टीम से भी मैं ये कहना चाहती हूँ, इन्हें सुन नहीं पा रही, अगर दोबारा ये जुड़ सके तो बेहतर हो। कब तक छेड़छाड़ करने पर इस तरह से, छेड़छाड़ का विरोध करने पर इस तरह से हत्याएं होती रहेंगी? ये भी बहुत बड़ा सवाल है डॉक्टर अशोक। मैं तो एक बात, पुलिस की जो कार्रवाई है ना, वो सिर्फ थाने में सूचना मिली और उसके बाद अगर कार्रवाई की गई, ये पर्याप्त नहीं है। उनका अपना खुफिया तंत्र, क्योंकि ऐसे लोग जो है ना, उनके ऊपर जितने तक नकेल ना कसी जाए। पुराने जमाने में एक कहा जाता था कुछ टाइम पहले तक कि जब कोई पुलिस का अधिकारी चार्ज लेता है ना थाने के अंदर, तो सबसे पहले वो जो सबसे बड़ा गुंडा है ना, उसके ऊपर हाथ डालता है ताकि बाकी सारे सहम जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और आज ये लगता है कि कोई संयोगवश भी कोई भी सिर उठा देता है। बिल्कुल। अगर आप ये देखिए कि एक अपराध हुआ, अपराध होने के बाद पुलिस ने वो मुकदमा दर्ज किया और ये प्रक्रिया चल गई, ये कानून का राज नहीं है। लेकिन हरियाणा पुलिस इस पर इस तरह से बात करती है। इस रिपोर्ट में जो हमने अभी दिखाया हथीन का, इसमें हमने फरीदाबाद का भी जिक्र किया क्योंकि इससे ठीक पहले वहां से पूरे हरियाणा को दहला देने वाली खबर आई थी। बीच सड़क पे लाठी डंडों से पीट कर एक युवक की जान ले ली गई। और यहाँ पर जो आपके और हमारे जैसे लोग थे वो भी तमाशबीन थे, किसी ने मदद नहीं की, किसी ने बचाया नहीं और वो युवक मर गया। फरीदाबाद में जब डीएसपी से मेरी खुद की बात हुई प्रोग्राम के तहत ही, उन्होंने ये कहा क्राइम तो होता ही है। ये इस तरह का जवाब हमें जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि क्राइम तो होता ही है, हाँ, तो इसका मतलब ये है कि वो मुकाम तो हमने पूरा कर लिया, अब उससे आगे बढ़ना है। आपको याद होगा कि एक बार पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने ये बयान दिया था कि 5 पैसे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचता है, बिल्कुल, विकास कार्यों तक। उसका जवाब नहीं मिला। इसका मतलब मान लिया गया। और जब हम ये स्वीकारोक्ति मान लेते हैं, हाँ, इससे व्यर्थ का कोई स्टेटमेंट हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। आप ये कह के पल्ला भी नहीं झाड़ रहे हैं, आप खुद सवालों के कटघरे में खुद आके बैठ गए कि क्राइम तो होता ही है। फिर आप किस लिए हैं? हाँ। ये भी तो पूछ, आप किस लिए हैं फिर? जब क्राइम होता ही है तो आपकी कोई जरूरत नहीं है। इतनी गाढ़े पसीने की कमाई, हाँ, और उसके लिए इतना लाभ लश्कर। बिल्कुल सर, आगे बढ़ूंगी मैं आपके साथ, और भी बातचीत करनी है, लेकिन फिलहाल मुझे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। उर्मिला, हेलो हेलो जी, हो जाए। थैंक यू। पताका चाय, पताका चाय, गजब का स्वाद। ICS कोचिंग सेंटर। बेरोजगारी से डरते क्यों हो? मैं हूं ना। ICS कोचिंग सेंटर पिछले 8 सालों से सरकारी नौकरी पाने में एक भरोसेमंद नाम। अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आप 2 दिन की ट्रायल क्लास ले लीजिए, आपको बेरोजगारी से मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा। कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे। शक्तिमान सीमेंट हर निर्माण को दे मजबूत आधार। शक्तिमान सीमेंट हर निर्माण की जान। शक्तिमान सीमेंट हर निर्माण को दे मजबूत आधार। शक्तिमान सीमेंट
हर निर्माण की जान। उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगहबान है आंखें। दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नू मन्नू का लक्ष्य जीनियस लाइफ, लक्ष्य दे ब्रेन एंड बॉडी फिट टू फाइट, लक्ष्य प्योर घी फॉर होल लाइफ, लक्ष्य 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 प्योर घी। श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य, लक्ष्य प्योर घी। हमारे संस्थान द्वारा अनेकों सामाजिक भलाई के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति नौकरी पाना चाहता है और हमारे संस्थान से जुड़कर कार्य करना चाहता है तो वो नीचे दिए गए पते पर संपर्क कर सकता है। संस्थान द्वारा नियुक्त व्यक्ति को अपने शहर में रहकर ही कार्य करना होगा। संस्थान को हर शहर और गांव में मेहनती व्यक्ति की आवश्यकता है। मासिक न्यूनतम वेतन 15,000। हमारे संस्थान द्वारा जो भी नौकरी के लिए स्त्री और पुरुष अप्लाई करना चाहता है तो संपर्क करें। हमारा पता है A16 प्रशांत विहार, आउटर रिंग रोड, 3rd फ्लोर, टाटा शोरूम के ऊपर, दिल्ली 110085। हमारा फोन नंबर है 9311130301 और 8527991288। कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट पेश करते हैं हरियाणा में खली की खलबली। पहला इवेंट 8 अक्टूबर को गुड़गांव के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में शाम 6 बजे। दूसरा इवेंट पानीपत में 12 अक्टूबर को सेक्टर 13 और 17 के हुड्डा ग्राउंड में शाम 6 बजे। शक्तिमान सीमेंट हर निर्माण को दे मजबूत आधार। शक्तिमान सीमेंट हर निर्माण की जान। शक्तिमान सीमेंट हर निर्माण को दे मजबूत आधार। शक्तिमान सीमेंट हर निर्माण की जान। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ब्रेक के बाद विशेष में एक बार फिर आगे बढ़ेंगे। हमारे खास मेहमान डॉक्टर अशोक शर्मा इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। ज़्यादा बातचीत के लिए सीधे आऊंगी आपके पास। अशोक जी, इस चीज़ को आप भी महसूस कर रहे होंगे कि इस वक्त जो स्थिति है क्राइम को लेकर हरियाणा में वो बहुत भयावह है। आप देखिए गैंगरेप में जो केंद्रीय अपराध ब्यूरो है उसके आंकड़े बताते हैं कि हरियाणा नंबर 1 है पूरे इंडिया में। गैंगरेप की वारदात यहाँ पर सबसे ज्यादा है और कई उनमें भी ज्यादा ऐसे मामले जो सुलझाए ही नहीं गए, जिनमें आरोपी पकड़े ही नहीं गए, वो खुले में घूम रहे हैं। मर्डर करते बिल्कुल नहीं डरते लोग, सरेआम बीच सड़क पे जहां लाठी डंडे से मारना है, गोलियों से भूनना है, छलनी कर देना है, चाकुओं से गोदना है, आराम से हत्या को अंजाम देते हैं, निकल जाते हैं और उसके बाद भी गिरफ्तारी का ना होना,
पुलिस का ये कहना कि क्राइम तो होते ही हैं, हम उसके बाद अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, क्या ये सफिशिएंट है? ये सीधा सा जवाब है कि ये नहीं है, और ये मतलब एकदम शर्मनाक है इस तरह का बयान और इस तरह की चीजें। लेकिन इसको कैसे एक साँचे में लाया जा सकता है, एक माहौल हम ऐसा बना सकते हैं कि कानून का डंडा भी कुछ होता है, लोगों के जहन में ये डर, ये भय हो। ये जो वक्तव्य है ना कि क्राइम तो होता ही है, ये एक किस्म की स्वीकारोक्ति है कि वो होगा, अब आगे चलिए। अब आगे चलने का ये है कि इस समय सरकार को सबसे ज्यादा चेतने की जरूरत है, क्योंकि जो जनता है ना वो 5 साल बाद हिसाब ले लेती है, और उसमें सबसे ज्यादा ये देखा जाता है कि आपकी योजनाएं कितनी भी बनी हो, लेकिन अगर आपकी कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है, उसके घाव बहुत दूर तक रहते हैं। आज रेप के अंदर नंबर 1, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और इसकी स्थिति को सुधारने के लिए आखिर सरकार ने कौन से कदम उठाए, कितने कॉलेजेस में, स्कूल्स में, पंचायतों में, मोहल्लों में पुलिस और जो ये हमारी समितियां हैं, इनके बीच में बैठ के उन बच्चों से, युवाओं से, बुजुर्गों से बात करने की कोशिश की गई, कहीं संवाद स्थापित किया गया, कहीं कोई ऐसा कदम जिससे एक जागरूकता आए और भय का वातावरण भी बने। सर, ऐसा कुछ नहीं दिखा। लेकिन जब इनसे ये सवाल हम पूछते हैं, जैसे अभी आपने पूछ लिया कि सरकार ने इसके लिए क्या किया, जब ये सवाल हम पूछते हैं तो इनके प्रवक्ताओं की फौज सामने आकर ये कहती है कि ऐसा इसलिए आपको लग रहा है कि क्राइम ज्यादा हो रहा है, ऐसा लग रहा है। इन खबरों को देखने, जानने, सुनने के बाद भी वो कहते हैं आपको इसलिए ऐसा लग रहा है क्योंकि अब ये मामले ज्यादा उजागर होने लगे हैं, हम इन मामलों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, इसलिए ज्यादा पता चल रहा है और हम ज्यादा अपराधियों को पकड़ रहे हैं। तो इनके अनुसार क्या ये इन मामलों को फोकस नहीं करना चाहिए? क्या गंदगी जहां भी इकट्ठी हो रही है, बहन बेटियों पर आक्रमण हो, छेड़छाड़ हो, रेप हो या मर्डर वगैरह की घटनाएं हों, जहां पे पाशविकता झलकती हो, क्या ऐसे मामलों को हम ना उठाए? एक बार उन्हीं से प्रश्न पूछिएगा आप, किसी उसमें जो इनके प्रवक्ताओं की तथाकथित हो जाती है ना। समझना होगा सरकार को कि उनकी छवि भी खराब हो रही है, लोग तो परेशान हो ही रहे हैं, और कानून व्यवस्था अगर ऐसे ही और जर्जर होती चली गई तो फिर स्थिति और भी भयावह हो जाएगी, और उससे बचने के लिए बहुत जरूरी है कि कोई एक्शन ले। खुद प्रदेश के मुखिया को भी सामने आकर कुछ तो बोलना ही चाहिए, क्योंकि हालात अभी बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशोक शर्मा जी, आपने समय दिया और इस तमाम बातचीत के लिए। विशेष में फिलहाल हमें यहीं रुकना होगा, लेकिन आप आगे भी बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।